हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 यानी जैव प्रक्रम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, तो हो चुका है कंप्लीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के लिए बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल या जो भी प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए उन सब प्रश्नों को शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो शुरू करते हैं। करा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप दिल थाम कर एकदम शानदार तरीके से पूरे सेशन का आनंद लीजिए और कॉपी पेन कर लिख कर आप चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से है। वृक्क पोषण संबंधित है उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। जो हमारा वृक्क है वो किससे होता है? जो हमारा इसमें जो उत्सर्जन से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा उत्सर्जन से कौन सा संबंधित है? वृक्क। और हमारा श्वसन किससे संबंधित है? फेफड़े से। और हमारा हृदय किससे है? परिवहन से। तो हमने एक ही क्वेश्चन में कितने किए? 4। तो हमारा उत्सर्जन से क्या है? वृक्क संबंधित है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं इसमें जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। और फ्लोएम हमारा क्या है? भोजन का वहन। फ्लोएम या क्या है? हमारे भोजन का वहन करता है। तो जाइलम, यहाँ पर आप याद करने का ट्रिक है जाइलम यानी जल, जाइलम से जल। अब फ्लोएम यानी भोजन मतलब फ्लोएम मतलब फल, फ्लोएम मतलब फल यानी भोजन। फ्लोएम भोजन का वहन करता है, जाइलम जल का। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ से 2 क्वेश्चन, 3 2 5 क्वेश्चन आपको 2 ही क्वेश्चन में कर लिए। स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये भी चाहिए, मतलब सभी चाहिए। जब स्वपोषी पोषण करना है तो क्या करना? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करना है? ये सब चीज़ें होती हैं। क्लोरोफिल किस में होता है? पौधों में। क्लोरोफिल किस में होता है? पौधों में होता है। और स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है? स्वपोषी पोषण का मतलब होता है स्वयं से भोजन का निर्माण। स्वयं से क्या करना? भोजन का निर्माण करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसमें कौन कौन सी की जाती है? जब स्वयं भोजन निर्माण करेंगे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? संश्लेषण की क्रिया होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो हमको CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, मतलब ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कौन सी है? तो पाइरूवेट यह कहाँ होती है? यह क्रिया कौन सी है? क्रिया होती है कहाँ? कोशिका द्रव्य में होती है। तो यह क्रिया कहाँ होती है? ग्लूकोज कहाँ बनता है? ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज बनता है किसमें? पाइरूवेट। ग्लूकोज का क्या करना? पाइरूवेट में कहाँ बनता है? यह कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? पाइरूवेट में ग्लूकोज क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। ATP के अणु निकलते हैं। इसमें क्या होते हैं? ATP यानी ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। जल ऊर्जा क्या होती है? विखंडन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा क्या होती है? ATP के रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है। तो ये हमारे क्या है? कोशिका द्रव्य में। फिर अगला है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा। किससे? सूर्य से। सन से क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। तो फफूंदी ये क्या है, विषमपोषी है। फीताक्रीम ये भी विषमपोषी है। ईस्ट ये भी विषमपोषी है। जो हमारा मनी प्लांट है यह विषमपोषी नहीं है, क्या स्वपोषी पोषण करता है। कौन है, क्या है यह विषमपोषी नहीं है। ये सब क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विषमपोषी नहीं है। ये क्या है, ये भी समपोषी, ये भी समपोषी, ये भी समपोषी, लेकिन क्या है ये हमारा विषमपोषी नहीं है, मतलब समपोषी है। ये सभी क्या है, विषमपोषी है, लेकिन क्या है ये हमारा समपोषी है। हमें सॉरी, तो विषमपोषी नहीं है मतलब क्या है, विषमपोषी नहीं है मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया स्वपोषी। स्वपोषी, तो इनमें से कौन सा स्वपोषी है। तो हमारा क्या होगा, मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या होता है, स्वपोषी। जो फफूंदी है यह क्या है, विषमपोषी है भी, विषमपोषी है भी, विषमपोषी, लेकिन क्या है यह मनी प्लांट ही क्या एक स्वपोषी है। फिर अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। यह कौन सी क्रिया है, यह हमारी उपचयी, अपचयी, उपचयी करें, अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं क्या आती हैं, जो जटिल जटिल कार्बनिक अणु होते हैं क्या आते हैं, सरल अणुओं में टूट जाते हैं। फिर अगला है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हीमोग्लोबिन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज़ के लिए, श्वसन में। हीमोग्लोबिन क्या आते हैं, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन वर्णक है। इसे क्या कहते हैं, श्वसन वर्णक कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या कहता है, श्वसन वर्णक होता है। यह क्या कहता है, O2 का परिवहन, O2 का परिवहन करता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है क्या कहता है, O2 का परिवहन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं आगे, मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, हृदय में नहीं, यकृत में नहीं, प्लिया में नहीं। कह रहा ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है। ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो आइए जानते हैं। ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में। तो हमने पढ़ा है कोशिका द्रव्य में। जो क्या था, पायरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज किस में बदलता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर, ऊर्जा का घर। यहाँ से कहते हैं एटीपी मतलब ऊर्जा, क्या कहते हैं, ऊर्जा घर होता है। क्या कहता है, ऊर्जा का घर कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। ग्लूकोज पायरूवेट में कहाँ बदलता है, ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। फिर आगे बढ़ते हैं आगे, करा एटीपी तथा NADP 2H का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पर होता है, यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्या होता है, यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं, ऊर्जा के सिक्के पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, ऊर्जा के सिक्के पाए जाते हैं, यानी ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, ऊर्जा का घर है, एनर्जी का पावर हाउस। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, ATP और NADP 2H का निर्माण होता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस मतलब कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो द्वार कोशिकाएं हैं कहाँ पाई जाती हैं, किसमें, रंध्रों में। ये द्वार कोशिकाएं ऐसे होता है ना, रंध्र कैसे बना होता है, रंध्र ऐसे होता है ना, ऐसे ही रंध्र होता है। इस पर क्या होता है, रंध्र ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही क्या होता है, रंध्र होता है। यह दिन में खुला होती हैं, जबकि रात में क्या आती हैं, बंद हो जाती हैं। ये जो रंध्र क्या होता है, ये नाइट, रात में, दिन में खुली और रात में क्या आती हैं, बंद हो जाती हैं। ये हमारा क्या है, रंध्र।
द्वार कोशिकाएं पाए जाते हैं किसमें? रंध्रों में। फिर वोमेन संपुट किसका भाग है? जो वोमेन संपुट होता है यह किसका भाग है? वृक्क का। तो वोमेन संपुट यहाँ पर क्या होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे निकला होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? ये हमारा ऐसे क्या होता है? ऐसे बना होता है। ये हमारा क्या है? ये नेफ्रॉन है। ये हमारा क्या होता है? ये नेफ्रॉन क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? वोमेन संपुट। संपुट यह किसका भाग है? वृक्क का भाग होता है। और पित्त रस का स्राव किस में होता है? पित्ताशय में नहीं, यकृत में क्या होता है? पित्त रस का श्रावण होता है। तो यकृत में क्या होता है? पित्त रस। पित्त रस कहाँ होता है? यकृत। यकृत से क्या होता है? निकलता है, निकलना या श्रावण, या श्रावण। पित्ताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। पित्त रस क्या होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय में क्या होता है? संग्रहित यानी इकट्ठा होता है, संग्रहित। नहीं तो आप कह देंगे क्या है? ये क्या होता है? पित्ताशय। यकृत नहीं रहता तो कब क्या कहते हैं? हम पित्ताशय लगा सकते थे, यकृत नहीं रहता तब। लेकिन क्या होता है? संग्रहित या इकट्ठा। पित्ताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। लेकिन पित्त रस कहाँ होता है? पित्त रस का श्रावण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत में निकलना या श्रावण। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जाइलम, जाइलम मतलब क्या? जल। जाइलम मतलब जल। तो जल का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है पौधों में। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों तथा जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होता है। पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण किसके द्वारा? खनिज जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होता है। तो जल तथा खनिज लवण, जो जल होता है हमारा क्या होता है? जाइलम के द्वारा। और तथा खनिज लवण, खनिज लवण किसके द्वारा? खनिज यानी भोजन। भोजन किसके द्वारा? खनिज लवण स्थानांतरित होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम। तो पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो पौधों की पत्तियों में भोजन का करा। फिर करा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं इनका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा क्या? फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों आंसर आपका हो सकता है ऊपर वाले में। तो जल तथा खनिज लवण का जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा, इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं। जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो यह क्या 2012-2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो फ्लोएम के द्वारा, फल यानी फ्लोएम के द्वारा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा, रंध्रों के द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्रों में जो द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? कितनी होती हैं द्वार कोशिकाएं? जो हमारी रंध्र हैं, ये हमारी क्या है? ये द्वार कोशिकाएं क्या ऐसे दो होती हैं ना, ये एक और एक, दो। तो रंध्र में कितनी होती हैं? दो द्वार कोशिकाएं दो होती हैं। फिर करा, वायु श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन क्या कराता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जटिल अणुओं का परिवर्तन क्या होता है? सरल अणुओं में होना क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वायु श्वसन में ऑक्सीजन होगा, जबकि वायवीय में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, O2। जबकि अवायवीय श्वसन में या वी में क्या होता है?
O2 अनुपस्थित, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। फिर कारण निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? तो निम्न में से किसकी भित्ति मोटी होती है? तो धमनी की। जो धमनी की भित्ति होती है क्या होती है? मोटी होती है। जो धमनी और सिरा में अंतर आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो धमनी में क्या आता है? शुद्ध रक्त, और सिरा में अशुद्ध। धमनी में 3 है तो क्या होगा? 2, सिरा में 2 है तो 3। फिर इसमें क्या आता है? ऑक्सीजन, और ये क्या आती है? मोटी। धमनी मोटी होती है। जो हमारी सिरा होती है CO2, यह क्या आती है? पतली होती है। फिर करा निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठी होता है? तो जो जल स्थल चर में कितने होते हैं? 3 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। जैसे मानव में क्या होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इसमें क्या होते हैं? 2 आलिंद और 2 निलय, जिन्हें क्या कहते हैं? 2 क्या होते हैं? आलिंद। और इसमें क्या होते हैं? 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? जो रक्त का लाल रंग है किसके कारण? तो इसमें दिया हीम मतलब हीमोग्लोबिन। तो हो जाएगा इसका मतलब हीम हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। न्यूक्लिक अम्ल के कारण नहीं, विटामिन सी के कारण, पोटेशियम के कारण, ये सब तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब अगला है फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? हृदय में, या यहाँ जाएगा क्या? फेफड़ों में। इसे क्या कहेंगे? फुफ्फुसी शिरा। फुफ्फुस शिरा। जो फुफ्फुस धमनियाँ हैं इसमें अपवाद के रूप में होता है, अशुद्ध रक्त और CO2, अशुद्ध रक्त और CO2। फुफ्फुस धमनियों का अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रुधिर चला जाता है, यह क्या है? अपवाद है। अशुद्ध रक्त और CO2 यह क्या होता है? फेफड़ों द्वारा फुफ्फुस शिरा में। अब कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है? तो पल्मोनरी जो हमारा शिरा है इसमें क्या होती है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। फिर अगला है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है कौन? यकृत। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करेगा कौन? यकृत। फिर अगला है मनुष्य के कितने कोष्ठ होते हैं? अभी पढ़ा 4, 2 आलिंद और 2 निलय। अब समान प्रकुंचन दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 100 होता है, 115, 125, 120। ये आपका क्या है? HW। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपने एंड तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो कितने क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।